जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। कई लोग ज्योतिष शास्त्र को लेकर असमंजस की स्थिति को पैदा करते हैं। अपने तर्कपूर्ण बातों से ज्योतिष शास्त्र को नकारने की पूर्ण कोशिश करते हैं। तो उन्हीं सभी के लिए यह वीडियो है। अभी मेरे एक साथी ने मुझसे एक प्रश्न किया कि दुनिया में एक ही समय पर बहुत से बालक जन्म लेते हैं। बहुत से बालक जन्म लेते हैं तो उनकी जन्म कुंडली भी सेम टू सेम होती है। अब जब उनकी जन्म कुंडली जो है एक जैसी होती है तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण और विचित्र प्रश्न है जो कि अनेक लोगों द्वारा सोचा जाता है। तो इस पर बहुत ही गूढ़ अध्ययन करने के पश्चात मैंने यह पाया कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर ग्रहों की जो दशा होती है, जो कुंडली में उसके ग्रह स्थापित होते हैं, वो माँ के गर्भ से ही हो जाते हैं। अर्थात ज्योतिषाचार्यों की भाषा में कहा जाए तो जब हम किसी जातक की कुंडली बनाते हैं तो उसकी गर्भदशा भी निकालते हैं। गर्भदशा निकालने का अर्थ यही है कि हम उसकी गर्भ में भोगी हुई दशा को निकालते हैं। अर्थात ग्रहों का प्रभाव माँ के गर्भ से ही बच्चे पर होने लग जाता है। ठीक है। दूसरी बात, मनुष्य अपने प्रारब्ध को लेकर अपने वर्तमान को बनाता है। आपका प्रारब्ध जैसा होगा वैसे ही आपका वर्तमान आगे बनेगा और आपके जो क्रियामान कर्म हैं वो आपके प्रारब्ध को काट सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ग्रहों में भी ऐसा ही होता है। राहु कोई बुरा ग्रह नहीं है। राहु पराक्रम को देने वाला है, बल को देने वाला है, राजपाट का भोग राहु करवाता है, परंतु ये आपके प्रारब्ध को ध्यान में रखते हुए ग्रह अपनी गोचर स्थिति के अनुसार फल देते हैं। कई बार ग्रह अपवाद स्वरूप भी फल देते हैं। जैसे शनि अपने घर का कभी बुरा नहीं करता है, किंतु अगर शनि की दशा में जातक कोई अन्यायपूर्ण कार्य करता है या फिर न्याय संगत कोई कार्य ना करे तो शनि देवता उससे अत्यंत क्रोधित होते हैं। तो शनि की दशा में उसका दुख पाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार अन्य सारे ग्रह होते हैं जो अपनी दशा में अपने गुणों के आधार पर और मनुष्य के कर्मों के आधार पर अपना फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ जब आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान जुड़ता है तभी जाके एक सटीक फल कथन होता है, क्योंकि कई एक ही लग्न में जन्मे बच्चों की कुंडली एक जैसी होती है, परंतु वहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान जुड़ने के कारण उसका सही फल कथन हम कर सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को ज्योतिषाचार्य के रूप में भी अधिक देखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण नित्य कर्म को करने वाला होता है, ब्राह्मण आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए वो ज्योतिष तत्वों के आधार पे मनुष्य को ऐसे ऐसे कर्म के रास्ते बताता है, ऐसे क्रियामान कर्म के रास्ते बताता है जिससे वो अपने प्रारब्ध को काट कर अपने ग्रह चालों को ठीक कर सकता है। तो ये रहा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि मनुष्य एक तो गर्भ से उसकी ग्रह दशा शुरू हो जाती है, गर्भ से ही उसका ग्रह फल शुरू करना चाहिए, क्योंकि गर्भदान संस्कार भी होता है। और अब तो साइंटिफिक वैज्ञानिक तत्व भी है कि भाई सोनोग्राफी वगैरह वगैरह से हम बच्चे का पता लगाते हैं। तो गर्भ से ही बच्चे का कुंडली शुरू हो गई, ये प्रथम तथ्य है। दूसरा यह है कि प्रारब्ध, मनुष्य का जैसा प्रारब्ध होगा वैसे ही वो ग्रहों के अनुसार अपने फल को भोगेगा। वो अच्छा फल भी हो सकता है, बुरा फल भी हो सकता है। और इसी प्रकार तीसरा क्रियामान कर्म, जैसे कोई ग्रह खराब हो उसकी शांति करने से उसका फल मिल जाता है। तो इसी प्रकार ज्योतिषाचार्यों को भी आवश्यक है कि वो ज्योतिष ज्ञान के साथ साथ
अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र संभावना, जैसे मौसम विभाग होता है वो केवल संभावना रखता है कि बारिश हो सकती है, बारिश नहीं हो सकती है, वैसे ही जो है ज्योतिष शास्त्र भी है। आपके जीवन में ये चीज़ हो सकता है, वो आपको केवल बता सकते हैं, निश्चित रूप से होगा यह नहीं कह सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र से मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जो है अवगत हो जाता है और उसको बदलने के लिए अपने क्रियामान कर्मों को सुधारता है। पाठ, हवन इत्यादि, ग्रह शांति वगैरह सारी चीज़ें करता है। अब आपको सरल रूप में समझाते हैं। जिस प्रकार एक वाईफाई होता है, वाईफाई घर में लगा दो तो वो समान रूप से सिग्नल देगा, परंतु जिसका जैसा मोबाइल होगा, जिसका एप्पल का मोबाइल होगा उसका अलग अलग हिसाब से नेट चलेगा, जिसका सैमसंग का होगा उसका अलग हिसाब से चलेगा, जिसका नोकिया का होगा उसका अलग हिसाब से चलेगा। वाईफाई एक ही है, नेटवर्क एक ही है, परंतु जो है जो मोबाइल सेट हैं वो अपनी अपनी गुणवत्ता के आधार पे, अपने अपने क्रियामान कर्मों के आधार पे उस पावर को कैच कर पाते हैं और उतना आपको जो है फल दे पाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी है। कभी कभी के जो है एक माँ की गर्भ से 2 संतान एक ही बार में पैदा, जुड़वा संतानें पैदा हो जाती हैं, उन दोनों का भाग्य भी अलग अलग होता है, जबकि ग्रह समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म को लेकर ही उनका वर्तमान निश्चित किया जाएगा। भगवान द्वारा जो आप प्रारब्ध कर्म करते हैं, जो आप अभी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको आगे मिलेगा। इसी प्रकार आपके प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मों को लेने के पश्चात आपके वर्तमान को निश्चित किया जाता है, परंतु ग्रह और ज्योतिषी के माध्यम से आप अपने प्रारब्ध को अपने क्रियामान कर्मों से बदल सकते हो। इसीलिए ज्योतिष के सहारे सभी लोग अपने आने वाले भविष्य को कुछ हद तक बदलने की कोशिश करते हैं और जिसमें वो सफल होते हैं। तो ग्रह होते हैं, ज्योतिषी ज्ञान पूर्णतः सत्य है और एक ही समय पर एक ही लग्न में जन्म लेने वाले जातक भी अलग अलग भविष्य को लेकर उत्पन्न हो सकते हैं। यह तथ्य प्रमाण देता है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने भविष्य को बना सकता है और अपने क्रियामान कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध को सुधार सकता है। इसीलिए माताएं जब गर्भवती होती हैं तो उनको रामायण, भागवत आदि पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, जिससे कि उनके पुत्र का जो भी प्रारब्ध हो वो कटे और वह एक अच्छे भविष्य को लेकर संसार में आए और उसके अंदर भक्ति भाव का जागरण हो, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा हो, जिससे वो अपने प्रारब्ध पाप कर्मों को त्याग कर उन पाप कर्मों को नष्ट करने के पश्चात सांसारिक सुखों को भोग सके। तो ये था मनुष्य दुख और सुख क्यों भोगता है, यह सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। ग्रह दशा भी इसमें अपना एक मुख्य निर्वहन करती है। ग्रहों की वजह से भी बहुत से दुख और सुख इंसान को भोगने पड़ते हैं, परंतु ग्रह भी उसी के ज़्यादा खराब होते हैं जिसका प्रारब्ध खराब हो। कई बार जो है ग्रह अपवाद स्वरूप भी फल देते हैं। राहु बाहुबल और राज्य को देने वाला भी होता है। शनि विदेश यात्रा भी भिजवाता है, परंतु कई बार किसी का शनि अच्छे होने के बावजूद भी उसका कार्य नहीं बन पाता। ये सब प्रारब्ध है, इसीलिए इसको सुधारने के लिए पाठ, पूजा, दान इत्यादि चीज़ें की जाती हैं। इसी ज्ञान को इस समय मैं आपके सामने प्रकट करने के लिए यहाँ पर आया था। आगे और सारी वीडियो को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। जय श्री महाकाल, जय हर महादेव।